तो कहानी की शुरुआत होती है एक गुस्सैल औरत से, जो कि अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना फ़ोन चला रही होती है, जिसका नाम यामिनी था। यामिनी अपने घर का कोई काम नहीं किया करती थी। वह सारा काम अपनी सौतेली बेटी माही से कराया करती थी। वह माही को बहुत ही डांटती थी और सारा काम उसी से करवाया करती थी। वह चिल्ला कर कहती है, अरे ओ महारानी, अभी तक बर्तन ही धो रही है क्या? अभी तक झाड़ू नहीं लगा है सब जगह? चुपचाप आके क्या कर रही है? सिर्फ काम चोरी करती रहती है, करम जली कहीं की। जल्दी धरा। हमने बहुत ही जली कटी सुनाने लगती है माही को। माही तुरंत भाग कर आती है और कहते हैं, माँ, मैं बर्तन धो रही थी। पिताजी कुछ देर में आएंगे, फिर उन्हें भूख लगी होगी ना, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं खाना बना देती हूँ। बहुत भूखे होंगे पिताजी, वह सुबह से काम करने के लिए बाहर गए हैं। ओहो, देखो तो महारानी के बहाने ही नहीं खत्म हो रहे। बड़ा प्यार आ रहा है अपने बाप पे। जाकर चुपचाप काम कर, समझी? झाड़ू लगा जाकर, वरना इसी झाड़ू से मार मार के तेरा मुंह सुझा दूंगी। आई बड़ी मुझे सलाह देने वाली। चल दफा हो जा, वरना क्यों ही तू सुबह सुबह मार खाएगी मुझसे, काम चोर। बेचारी माही, वो क्या ही कर सकती थी। वह चुपचाप आ जाती है झाड़ू लगाकर सारे कमरों में, और अपने घर के पीछे वाले दरवाजे के पास आकर बैठकर रोने लगती है। माही फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन वह क्या कर सकती थी? वह ना ही अपने पिताजी को अपनी माँ की करतूतें बता सकती थी, और अगर बता देती तो उसकी माँ उसे और मारती। इसलिए बेचारी अंजलि, जब भी उसे डांट सुननी पड़ती, वह उस दरवाजे के पास आकर खूब रोती और कहती, क्यों भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब मैं 2 साल की थी, आपने मुझसे मेरी माँ छीन ली। पापा दूसरी शादी करके ले आए। उन्होंने कहा कि तेरी माँ ये है, तो मेरी माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैं तो माँ की सारी बातें मानती हूँ, सारा काम भी करती हूँ, तो ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? माही ये कहती है और तुरंत झाड़ू लेकर घर के भीतर जाने लगती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि माही के पिता राजेंद्र और उसकी सौतेली माँ यामिनी दोनों सोफे पे बैठे होते हैं, और राजेंद्र कुछ बातें करती हैं अपनी पत्नी के साथ। वह बातें माही के बारे में होती है। सुनो भाग्यवान, मैं अपनी गुड़िया की शादी एक IAS ऑफिसर से तय करके आ चुका हूँ। मैंने आज सुबह ही उनसे बात की थी। उन्होंने मेरी गुड़िया को देखा था कल शाम में। तब से उन्होंने हमारे घर का पता लगवाया, और वे बहुत दिलो तमन्ना से हमारी बच्ची से शादी करना चाहते हैं। तो मैंने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है। तो तैयारी कर लो तुम दो। क्या ज़रूरत थी IAS के घर में शादी के रिश्ता भेजने की? उसका जाहिलपना तुमने देखा है, वह कैसे करती है जाहिलों की तरह। लगता है कि वह कभी बड़े घर में गई ही ना हो। कहीं उस IAS के घर में उसकी शादी हो गई ना, तो उसकी सास रोज़ फ़ोन करके हमारे कान से खून ना निकाल दे उसकी शिकायतें कर करके। क्यों करके आ गए हैं आप उसके घर में रिश्ता तय? कैसी औरत हो तुम, छी! तुम्हें अपना सिर्फ पड़ा है, मैंने तो कभी नहीं देखा। माही कभी भी जाहिलपना करती है। तुम भले उससे सारा काम करवाती रहती हो। वह अपने पिता के घर में अक्सर काम करती है, लेकिन वह अपने पति के घर में एक भी काम नहीं करेगी। उसने बहुत दुख झेल लिया, अब कोई दुख नहीं उसे मिलेगा, समझी तुम? समझ लो एक बात, मेरी तरफ से तो हाँ है रिश्ते के लिए। अब तुम कोई अड़ंगा मत डाल देना। अड़ंगा, बड़े आए बोलने वाले। अड़ंगा तो मैं डालूंगी। इतने बड़े घर में शादी करके आ गए हैं, पैसा दहेज कहाँ से आएगा? आए बड़ी मुझे बोलने वाले। सारा घर उसी के नाम कर दो ना, तो फिर इकलौती बेटी है तो क्या सर पे चढ़ा के रखोगे उसे? जाहिल का औरत कहीं की। मैंने तेरे घर से दहेज लिया था, जो मैं अपनी बेटी को दूसरे घर में दहेज के रूप में कुछ दूंगा? उन्होंने खुद ही मना किया कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। वे तो दहेज के खिलाफ है। और तू समझ ले, मैं अपनी बेटी की शादी 2 हफ्ते में निपटाऊंगा तेरे आंखों के सामने। तू कुछ नहीं कर पाएगी। आई बड़ी, शादी में शामिल होना है तो होना, और बीच में ना कोई बाधा मत बन जाना, समझ आया तुझे?
माही के पिता राजेंद्र माही की तरफ से बहुत सी बातें बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। 2 हफ्तों बाद माही की सच में एक आईएएस ऑफिसर से शादी हो जाती है। दोनों की जोड़ी ऐसी लगती थी कि जैसे राम सीता की हो। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। अच्छे से गाजे बाजे बारात के साथ बाराती वाले आते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ देर में शादी संपन्न होने के बाद माही अपने पिता से लपेटकर खूब रोने लगती है, फूट फूट कर, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्यार किया करती थी। पिता भी उनसे बहुत प्यार किया करते थे। तभी माही के पिता कहते हैं, अरे मेरी बच्ची, मत रो, अब तो तेरे खुशी के दिन आए हैं, मत रो मेरी बच्ची। माही अपने माँ के पास जाती है अपने माँ की आशीर्वाद लेने के लिए। तभी इसकी सौतेली माँ कहती है, बस बस रहने दो ये दिखावा, बस करो अब ये सब। इतना माही की माँ कह ही रही थी, तभी पीछे से पिता कहते हैं, ओ माही बेटा, सुनो, उधर से इधर आ जाओ, इधर आओ अपने पति के पास। माही के पिता माही के सौतेली माँ को उसके खिलाफ कुछ बोलने से तुरंत रोक देते हैं। फिर वह अपने दामाद से कहते हैं, सुनिए दामाद जी, मैंने अपने नाजों से अपनी बच्ची को पाला है, आप इसे संभाल कर रखिएगा। इससे शायद अपने मायके में तो प्यार नहीं मिला, शायद इसे ससुराल में मिले। जी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेरी माँ माही को बहुत प्यार करेंगे, मायके की तो बिल्कुल याद आने नहीं देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। दोनों वहाँ से ये कहकर अपने माता पिता से वहाँ से जाने की मंजूरी ले लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ से जाने के बाद 2-3 घंटे का सफ़र करके माही अपने ससुराल पहुँचती है। ससुराल में पहुँचने के बाद उसकी सास कहती है, आओ बेटी आओ, बहुत ही शुभकामनाएं शादी की। ये देख रही हो कलश, इस कलश को अपने पैरों से इस तरह से छुओ और गिरा दो, इससे गृहिणी की अच्छी से गृह प्रवेश होती है। चलो अब जल्दी से इसे कलश को पैर मारो और कलश को गिरा दो। माही की सास माही को कलश के ढकेलने कहती है, वह उसे पैर मारती है। तभी सास कहती है, चलो हो गया, एक विधि तो पूरी हो गई, अब अंदर आ जाओ तुम दोनों। कलश गिराने के बाद माही की सास उन दोनों को अंदर बुलाती है। माही की सास का स्वभाव तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। माही की सास कहती, सुनो बेटा बहू, जाओ तुम दोनों अब आराम कर लो, बहुत दिनों से थके होगे ना, शादी की तैयारियां, शादी, अब तो आराम करने का मौका मिला है, जाओ जी भर के सो, तभी तो थकान उतरेगी तुम दोनों की। और बेटी, तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, जब कभी भी ज़रूरत हो, आधी रात को ज़रूरत हो, तो मुझे बताना, शर्माना नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, समझ आई बच्ची। माही को कभी इतना प्यार नहीं मिला था, इसलिए उसकी आंखें जैसे ही डबडबाने लगती है, वह अपनी सास को लिपट कर रोने लगती है। उसके आंखों तो आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी सास कहती, अरे क्या हुआ बेटा, मैंने कुछ गलत कह दिया या मायके की याद आ रही है? अगर मायके की याद आए ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें तुरंत राम से कहकर तुम्हें वहाँ बोल दूंगी। नहीं माँ जी, मुझे मायके की याद नहीं आ रही, मुझे तो कुछ और बातें सोचकर रोना आ रहा है, कैसे बताऊँ माँ जी। माही अपने सौतेली माँ की हरकतों के बारे में अपनी सास को नहीं बताती थी। तभी सास कहती है, अच्छा बहू, अब रोना बंद करो, थक गई होगी ना बहू, जाओ आराम कर लो, अब अपने आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ हंसी निकालना, ठीक है? अब बस भी करो बहू, इतनी सुंदर चेहरा है, रो रो के सुझा लोगी मुँह को। दोनों राम और माही कमरे में जाते हैं। माही अपना भारी लहंगा गहने उतारती है और राम भी अपनी महंगी शेरवानी और जो उसने जेवरात पहने थे, दोनों सारे उतार कर हल्के हल्के कपड़े पहनकर आराम करने लगते हैं। दोनों आराम करते हैं, काफ़ी दिनों की थकान थी, इसलिए काफ़ी लंबे समय तक सोते रहे।
माही सो रही होती है। तभी वहाँ से राम अचानक से उसे फ़ोन आता है। वह अपने दफ्तर को चला जाता है। माही की नींद नहीं खुली थी। कुछ देर बाद माही की नींद खुलती है और कहती है, हे भगवान, मेरी पहली सुबह थी और मैं इतनी देर तक सोती रह गई। क्या सोचेंगी माँ जी, मुझे जाना चाहिए। माही ये सोचती है और वहाँ से जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती है और अपने सासू माँ के पास जाने लगती है, कहीं उसकी सासू माँ गुस्सा ना करे। तभी दूसरी तरफ से उसकी सासू माँ आती है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा? अभी तो नींद भी नहीं पूरी हुई होगी। वो तो गलती से राम को दफ्तर से फ़ोन आ गया था, इसलिए उसे जाना पड़ा। माँ जी, वो पता नहीं कैसे नींद खुली। आप मुझसे नाराज़ नहीं है ना, क्योंकि मैं देर से उठी? मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं नहीं उठना चाहती थी पर नींद लग गई लंबी सी। अरे अरे, बार बार माफ़ी क्यों मांग रही हो? सोई ही तो थी। कोई बात नहीं, मैं तो कहती हूँ अभी जाके सो ही लो। अभी तुम्हें किचन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो तुम 10-20 दिन दूर ही रहो किचन से। हाथ की मेहंदी, मुंह की रोशनी अभी जानी नहीं चाहिए। माही की सास ये सब बातें कहती हैं। तभी माही के आंखों में आंसू आने ही वाले होते। तभी वह अपने मन को समझाती है कि उसे बार बार रोना नहीं है, वरना उसे अपने मायके के बारे में बताना पड़ेगा अपने सास को कि कैसे व्यवहार करती थी। फिर से उसकी सास कहती है, चलो बहू, उठ गई हो तो मैंने खाना अब तैयार कर दिया है। चलो डाइनिंग टेबल पर चलते हैं। भूख लगी होगी ना बहू, और तुम उदास क्यों हो? ये कहती है। तभी अचानक से फिर से माही अपने सास को गले से लगा लेती है, क्योंकि माही की सास उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है और इतना प्यार देखकर माही को तो रुका ही नहीं जाता है। फिर कुछ देर बाद दोनों सास बहू डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगते हैं। तभी सास कहती है, बहू बैठो डाइनिंग टेबल पर, मैं खाना परोसती हूँ। तुम अभी थकी होगी ना, इसलिए सारा काम मैं करूँगी। क्या माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुरंत थक जाऊँगी। अब चलिए बैठिए, मुझे आपने एक भी मौका नहीं दिया है आपकी सेवा करने का। मैं आपको पूरा खाना परोस के खिलाती हूँ, अब बैठ जाइए। माही अपनी सास को बैठने को बोलती है। उसकी सास बैठ जाती है। माही उसके सामने खाना परोसती है। माही कुछ बातें कर रही थी, अचानक से प्लेट टूट के गिर जाता है और टूट जाता है। माही कहती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अरे बहू, बार बार क्यों माफ़ी मांग रही हो? प्लेट ही तो टूटा है, घर थोड़े ना टूटा है, और ये तो अक्सर मुझसे टूटते रहते हैं। कोई बात नहीं, प्लेट ही तो है, प्लेट के लिए क्या ही होगा, मैं दूसरी खरीद के ले आऊँगा। माही की सास की ये बात सुनकर माही की आंखों से तो इस बार आंसू पक्का आ जाते हैं और पुराने दिनों को याद करती है। एक बार गलती से माही से अपने मायके में प्लेट टूट गया था, तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से। पता नहीं कैसे, मुझे सब पता है। ये मेरी मन पसंदीदा प्लेट थी, इसलिए तूने सोची इसे तोड़ देते हैं, इसे मज़ा आ जाएगा। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, रुक जा। ये ले आई भाई। माही को बहुत ही उसकी सौतेली माँ मारती है और कहती है, चुपचाप करके अपना टेसुआ बंद कर, वरना और मारूंगी तुझे, समझी? आंखों में तो आंसू भरे रहते हैं, पर वह दिखाती नहीं है अपने सास को। कुछ देर बाद आराम से माही सोफे पे बैठकर बालकनी से नज़ारा ले रही थी बाहर का। अचानक से बाहर से एक आवाज़ आने लगती है, डोरबेल की। अब पता नहीं वो डोरबेल कौन बजा रहा होता है, क्योंकि माही तो नई थी। वह कहती है, अब पता नहीं ये डोरबेल कौन बजा रहा है, माँ जी भी घर पर नहीं है, क्या करूँ? और दरवाज़ा भी खुला हुआ, कहीं वह अंदर ना आ जाए। माही ये उठकर देखने ही वाली होती, तभी बाहर से एक आदमी आता है, कहते, नमस्ते भाभी जी, तो आप हैं राम भैया की दुल्हन, बड़ी सुंदर हैं आप। वाह, ये गुलाबी साड़ी तो बड़ी खिल रही है आप। वैसे दिखाई नहीं दे रही है चाची, उनसे बात करनी थी। वो तो अभी घर पे नहीं है। आप कौन?
अब बता दीजिए, मैं उन्हें कह दूंगी। वह अभी बाहर गई हैं सब्जी लाने के लिए। आप कौन हैं, बता ही दीजिए। आप अपना नाम बता दीजिए, मैं बता दूंगी कि आप आए थे अपनी सासू माँ को। अभी तो मेरे पति भी नहीं है घर। पति सास का ना होने पर वह आदमी फ़ायदा उठाता है और कहता है, अरे भाभी जी, मौका है, दस्तूर है, कहाँ जा रही हैं? हमारे करीब तो आइए। बदतमीज़ कहीं के, मुझसे दूर रहो वरना अभी जूती से मार मार के तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगी। दूर रहो वरना मैं चिल्ला दूंगी, समझी? आए बड़े, जल्दी से यहाँ से निकलो वरना ऐसा मारूंगी ना तुम हाथ पकड़ने की कोशिश की जा रही है, दूर हटो जल्दी। माही धमकियाँ दे रही थी, तभी पीछे से उसकी सास आती है और कहती है, क्या क्या हुआ बहू, इस पे चिल्ला क्यों रही हो? क्या किया है इसने? ये तो हमारा दूध वाला है। माँ जी, ये दूध वाला अभी दूध देने नहीं आया था, ये तो मुझे देखने आया था। मैंने बताया कि आप घर पर नहीं हैं और ये भी घर पर नहीं थे, तो ये मौके का फ़ायदा उठाकर मेरे हाथ को पकड़ रहा था। नहीं नहीं, देखिए तो चाची, आपकी बहू मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मक्कार कहीं के, तू मेरी बहू पर इल्ज़ाम लगा रहा है, मेरी सीधी सी बहू पर। जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जा वरना पुलिस को फ़ोन करूँगी मैं। जल्दी से निकल यहाँ से। माही के सास उस दूध वाले को धक्के मार के घर से बाहर निकालती है। इतना विश्वास अपने ऊपर माही देखकर उसके आंखों में अब आंसू तो बिल्कुल नहीं रुकते हैं। फिर से उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और काफ़ी आंसू बह रहे थे। वह फूट फूट कर रोने लगता माही अपने सास के फिर से गले लग जाती है। इस बार तो उसकी सास पूछ ही लेती है उससे, चल बहू, अब सच सच बता, जब भी मैं तुझे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो तू रोने क्यों लगती है बहू? क्या कोई दिक्कत है तुझे मेरे प्यार से? बता दे बहू, आज तो तू सच बता दे। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं आपको सच बता के रहूँगी। मेरी सौतेली माँ बहुत बुरी थी। एक बार वहाँ के दूध वाले ने भी मेरे साथ ये हरकत की थी। मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अरे मेरी बच्ची, इसके लिए तू हमेशा रोया करती थी? तू मत रो मेरी बच्ची, समझ ले, तेरी माँ अब से मैं हूँ। मैं तुझे खूब प्यार करूँगी। भूल जा अपने मायके वालों को जो तुझे प्यार नहीं किया करते थे। अब मैं तुझे प्यार करूँगी। आ मेरी बच्ची, आ गले से लग जा। ये कहती है माही की सास और उसे फिर से गले से लगा लेती है। दोनों सास बहू की जोड़ी देखकर लगता था कि वे दोनों सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी हैं और माही को खूब प्यार मिलता है। सब्सक्राइब।